Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa itu Pak? Tape uli. वाइन वाले चावल हैं भाई। Cabe uli? Iya, tape uli. apa nama? Cape udi? हाँ। खोलना जरा गेट। केलों का क्या रेट है देखो जरा, कितना है, क्या प्राइस? 20,000 रुपये, 28,000, यानी कि 500 रुपये के 4 केले सिर्फ। हाँ, पाकिस्तान में 500 की पूरी पेटी आ जाती है। बाकी सही कह रहे हो। क्या चीज़ है ये? रोचो देखो ज़रा, चॉकलेट है ना, चॉकलेट वाली टॉफ़ी है देखो। जी गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक हैं जनाब। तो आज जुम्मा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा से वापसी जो है, जुम्मा पढ़ के वापसी जा रहे हैं घर की जानिब। और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की है जनाब, खाने पीने का सामान वगैरह लिया है, परचेज़ किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दूसरे नंबर पे जनाब आज की जो हमारी रूटीन है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज कोई ख़ास रूटीन तो नहीं है, बस सिंपल हम लोग ने चलना फिरना है। मौसम आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 26 डिग्री टेम्परेचर है। इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता के जो है ना आसपास मौजूद हैं हम लोग। और ये कॉलोनी का इलाका है। कंस्ट्रक्शन भी माशाल्लाह से हो रही है यहाँ पे, बेहतरीन किस्म की। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी के रेट्स बताऊँ तो ये जो खाली प्लाट है ये तकरीबन इंडोनेशियन 300 मिलियन से 500 मिलियन तक। अभी ये इलाका उन्होंने पूरा कमर्शियल कर दिया है गाइस। रिहायशी इलाका जो है वो यानी कि है तो वैसे रिहायशी, लेकिन ये कमर्शियल जगह होगी। यहाँ पे आप बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह या कोई चीज़ वगैरह। तो ये घर रेंट पे भी मिल जाते हैं अगर आप परचेज़ करें तो। परचेज़ पे भी यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ना प्रॉपर्टियाँ सेल आउट हो रही होती हैं। ये जी हमारे दोस्त जा रहे हैं आगे आगे, बैग पकड़ा दिए उनको, मैंने कहा उठाओ अब। और ये पीडी तरीता मारट, अच्छा जी, ये पानी की बोतलें शोतलें वगैरह इन्होंने पूरा स्टॉक लगा दिए, यहाँ पे स्टॉल लगा दिया है गाइस पूरा। मैं ज़्यादा दूर तो कहीं नहीं जा रहा, बस कल टांके खुलवाए थे, 2-3 टांके डॉक्टर ने खोले, तो तकरीबन कुछ 14-15 पीछे बचे हुए, तब थोड़ा रेस्ट पे हूँ मैं। जब मुझे गिरा था तो चोट लगी तो आँख में मेरी मट्टी चली गई। अभी तीसरा दिन है, आँख अभी भी लाल है, तो मेडिसिन वगैरह तो डाल रहा हूँ, खैर फ़र्क बहुत कम पड़ रही है यार। इनकी मेडिसिन है जो है ना वो बंदे को साल बाद ठीक करती हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था, गिरा था मैं, तो 2 दिन में मेरे ज़ख़म ख़त्म हो गए थे। अभी यहाँ पे पूरा तकरीबन 5वां दिन है, अभी तक मेरे ज़ख़म ठीक नहीं हुए। इनकी मेडिसिन जो है ना वो इतना ज़्यादा यानी कि असर नहीं दिखाती हमारे ऊपर। ये लोग जो है वो बचपन से यानी कि जो यहाँ के इंडोनेशियन है ये थोड़े से यानी पोलाइट किस्म के हैं, थोड़े मलुकड़े किस्म के लोग हैं। तो इनके लिए ना वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल छोटी छोटी मिलीग्राम वाली मेडिसिन होती हैं जो कि वो बिल्कुल ही हमें असर नहीं करते बिल्कुल भी ना। हमारी तो एक पैनाडाल भी काफ़ी है पाकिस्तान की। अब अंदर की जानिब देखें तो मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं। अब ये फंटोना क्लस्टर फंटोना है। इंडोनेशिया में जो है ना क्लस्टर्स बनाए होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, यानी डिवाइड किया होता है ब्लॉक्स के अंदर। तो अगला जो है वो कोलोराडो है, कोलोराडो, फंटोना और अमेज़न, काफ़ी सारे तकरीबन ब्लॉक्स बने हुए हैं बड़े बड़े। उसमें फिर 400 घर 500 घर इस सेटअप की सेटिंग के हैं। अगर मैं आप लोगों को इस घर की एग्जैक्ट प्राइस बताऊं तो ये तकरीबन 1000 जूता जो है इसकी प्राइस है। 1000 जूता। इंडोनेशिया का एक जूता जो है पाकिस्तानी 18,000 का बनता है। तो 1000 जूता आप मल्टीप्लाई कर लें तकरीबन 2 करोड़ रुपए में जो है। लेकिन अगर इनकी करेंसी में देखो तो 2 करोड़ जो है ना एक नॉर्मल रकम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इनकी इकॉनमी जो है पाकिस्तान से 4 से 5 गुना बड़ी है इंडोनेशिया की। तो मैं जकार्ता से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे हूँ और ये जकार्ता ही है जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। तंगरंग, जकार्ता, ये आसपास के इलाके हैं।
और अभी जनाब यहाँ से सिक्योरिटी पहली क्रॉस की हमने, तो ये सिक्योरिटी वाले पीछे तक आ जाती हैं, ये यहाँ तक कि ये देख के जाते हैं कि भाई घर कहाँ है इनका, घर तक छोड़ के आते हैं। हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो ये पार्किंग अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। अब ये सामने जो है वो पार्किंग है, पार्क है, पार्क गाइस, बच्चों के खेलने के लिए। और बच्चे जो है ना वहाँ पे खेल रहे हैं। सीधा जाओ तो सीधा हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बच्चे भागते हुए मिलने के लिए आए। हाउ आर यू? फाइन या माशाल्लाह। सब बच्चे बेचारे वहाँ से भाग के मिलने के लिए आए हैं। ये देखे 4-4, 5-5 साइकिल खड़ी हुई हैं बाहर। सारे साइकिल हम बहुत ज़्यादा चलाते हैं और बिल्लियाँ रखी हुई हैं जी। घरों के स्टाइल चेक करें आप लोग इनके। ये घर खाली पड़ा है यार, किसी ने लेना है रेंट पे तो आओ ले लो रेंट पे, मेरे हमसाए बन जाओ एक ही ब्लॉक में। वैसे भी माशाल्लाह इधर तकरीबन काफ़ी सारे पाकिस्तानी रखे हुए हैं। ये अच्छा घर है, बेहतरीन बना हुआ है, रेंट के लिए अवेलेबल है। वो सामने वाला घर भी जो है। और आगे चलते जाओ तो घरों का जो है ना एक मेन बड़ी खूबसूरती, ये एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि इनके जो है ना स्टाइल सेम होते हैं और बड़े यानी कि एक अच्छे किस्म के लगते हैं। और अभी जा रहे हैं जनाब, थोड़ा सा सामान था, सामान देने के लिए जा रहा हूँ मैं छोटी को। अभी गली चेक करें, शॉर्टकट मार रहे हैं। सेंटर में से इन्होंने गलियाँ बनाई हुई हैं ताकि आगे से ना ऊपर से घूम के किसी का ना जाना पड़े। अगर किसी ने एक घर से दूसरे घर में किसी के जाना है तो यहाँ से ये पहली क्रॉस की, ये दूसरी, ये चेक करें है ना। इस तरफ तो ऊपर बहुत ज़्यादा दरख्त है, घने दरख्त हैं गाइस। से हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं पाकिस्तानी हमारे भाई। और एक भाई का कल कमेंट आया हुआ था कि जिशान भाई कोई आपकी जगह पे होता तो मैं 2 बेबी कर चुका होता। एक्चुअल में जो आपकी पहली भाभी है उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैंने 2 साल में 4 बेबी कर लेने थे। तो अभी जो आपकी छोटी जो भाभी है माशाल्लाह से, वो जो है ना वो तकरीबन प्लान है, बस हमारा वो बेबी आने वाला है इंशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह स्लो ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए, अल्लाह ताला जो है ना सारे मामला बेहतर फरमाए दोनों बीवियों के साथ। क्योंकि थोड़ा यानी कि मैं तो हूँ परदेसी पक्का बंदा, तो परदेसी बंदे के लिए ये चीज़ मैनेज करना थोड़ा एक मुश्किल होता है। लेकिन मुझे नहीं पता ख़ुद कि मैंने क्यों कर ली शादियाँ, अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ है जो हुआ है, बस हो गई ये शादियाँ मेरे से। लेकिन मेरा इस तरह का कोई इरादा भी नहीं था करने का, बस वो खुद ही आके, यूँ समझ लो कि बस यहाँ की लड़कियाँ ऐसी हैं कि खुद ही चिपक जाती हैं आके। सही बताऊँ तो मैं, बाकी जो नसीब है आ गई है, जो घर आ गई है तो आ गई है, नसीब है।